hey फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा किसे कहते हैं या फिर संज्ञा की क्या परिभाषा होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और उनके भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। दोबारा से पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और उनके भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के भेद। हिंदी भाषा में संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आई होप आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। संज्ञा के 3 भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बहुत ही सुंदर तरीके से ड्रॉ भी किए हैं संज्ञा। इसके 3 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी व स्थान के व्यक्तिगत नाम का बोध हो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुरेश, रमेश, रमा, आम, सेब, रामायण, हिमालय, गंगा, भारत, दिल्ली, ताजमहल आदि। अब हम पढ़ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं या फिर जातिवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा है। जिस संज्ञा शब्द से उसके संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, बालिका, पशु, फल, पक्षी, नदी, पर्वत, देश, पुस्तक, गांव, नारी आदि। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं या उसकी क्या परिभाषा है। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के भाव, गुण, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कोई दृष्ट पदार्थ न होकर केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे सुख, दुख, भय, क्रोध, बुढ़ापा, यौवन, मिठास, खटास, हंसी, पढ़ाई आदि। Thank you so much for watching. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group.